इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमिक बुक्स एंड एनिमेशन यूजुअली ये देखा जाता है कि कॉमिक बुक से पॉपुलर हुए कैरेक्टर्स पर एनिमेशन, फिर गेम्स, डिफरेंट मर्चेंडाइज एंड फाइनली बिग बजट फिल्म्स भी बनती हैं। मार्वल और डीसी इसका बहुत ऑब्वियस एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ लेजेंडरी कैरेक्टर्स ऐसे भी बने जिनको बनाया गया 1981 में एक टॉय लाइन सीरीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए, और फिर उस टॉय लाइन को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट मिनी कॉमिक बुक, और फिर 1983 में एक एनिमेशन सीरीज़ भी बनाई गई, और अपने तीनों मीडियम्स में वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल और वर्ल्ड वाइड पॉपुलर भी हुई, इंक्लूडिंग इंडिया। नेटफ्लिक्स मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स रेवोल्यूशन नाम से एनिमेशन सीरीज शुरू कर रहा है जिसको लेके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। इंडिया में 80s और 90s में ही मैन के टॉयज़ एक्शन फिगर्स बहुत पॉपुलर थे, और उतनी ही पॉपुलर थी उनकी क्लासिक एनिमेशन सीरीज़ जिसका म्यूज़िक एंड स्टोरी लाइन बाकी देशों की तरह भारत में भी बेहद पसंद किया गया। मैं खुद ही मैन के टॉयज़ और एनिमेशन सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। आई रिमेंबर मैं अपने माता पिता को कितनी ज़िद किया करता था कि मुझे ही मैन के टॉयज़ चाहिए। मार्केट से आते जाते कहीं भी अगर मुझे ही मैन या उसके बाकी कैरेक्टर्स के टॉयज़ दिख जाते थे तो मैं ज़िद कर करके, गला फाड़ के, रो रो कर अपने मम्मी पापा को इमोशनली ब्लैकमेल करके ही मैन खरीदवाया करता था। बहुत मार खाई है ही मैन के लिए। 90s का कोई भी इंडियन आर्टिस्ट या कॉमिक बुक पब्लिशर ये कह दे कि वो ही मैन को तब नहीं जानता था तो मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज, YouTube पर अवेलेबल इस सीरीज़ का नया ट्रेलर अच्छा लग रहा है, पसंद किया जा रहा है। तमाम फैंस उस पर रिएक्शन वीडियोस भी बना रहे हैं। पर्सनली स्पीकिंग, आई कांट वेट टू वॉच दिस सीरीज़। इसके कलर्स, इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइल, इसका फील एंड लुक, इसका ओवरऑल विजुअल अपील मुझे बहुत पसंद आया। मेरे लिए ये 2002 के रीबूट सीरीज़ से भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। आफ्टर 40 ईयर्स ही मैन रिलेटेड एनिमेशन सीरीज़ वापस आ रही है जो कि ये दावा कर रही है कि वो उस पुरानी क्लासिक सीरीज़ का ही कंटिन्यूएशन है। आई थिंक जस्ट लाइक कॉमिक बुक्स, इट विल बी ऑसम कि हम अपनी अगली जनरेशन को दिखा सकें कि हम क्या देखकर बड़े हुए। मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स रेवोल्यूशन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय केविन स्मिथ। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता देता हूं कि केविन स्मिथ एक अमेरिकन राइटर, डायरेक्टर और एक्टर हैं, एंड मोर देन एनीथिंग स्मिथ इज़ अ ह्यूज कॉमिक बुक फ़ैन। कॉमिक बुक कम्युनिटी में ये सभी लोग जानते हैं। केविन स्मिथ का कहना है कि इस एनिमेशन सीरीज़ को 1983 के क्लासिक एनिमेशन का सीक्वल समझा जाए, विच मीन्स इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स और एनवायरनमेंट्स और आर्ट स्टाइल वही कंटिन्यू रहेगा। जस्ट लाइक एनी अदर फिक्शनल कैरेक्टर, ही मैन की ओरिजिन स्टोरी भी समय के साथ थोड़ी बहुत अल्टर हुई है। 1983 के पॉपुलर एनिमेशन सीरीज़ की स्टोरी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट सीरीज़ इटर्निया नाम के एक प्लेनेट पर हो रही है। इस प्लेनेट के रूलर हैं किंग रेंडोर और उनकी क्वीन है मर्लिना, जो एक ह्यूमन है और अर्थ से एक एस्ट्रोनॉट के रूप में अपनी स्पेसशिप में ट्रैवल करती हुई इटर्निया में क्रैश लैंड करती है। बाद में दोनों में प्यार हो जाता है और मर्लिना इटर्निया की क्वीन बन जाती है। इन दोनों के एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है प्रिंस एडम, जो आगे चल के ही मैन बनता है। सो ही मैन इज़ पार्टली इटर्नियन एंड पार्टली अ ह्यूमन। ये बात इंटरेस्टिंगली इनफ बचपन में मुझे नहीं पता थी, बल्कि बाद की एनिमेशन सीरीज़ में मुझे पता चली। इटर्निया इज़ अ प्लैनेट ऑफ मैजिक एंड पावर्स, और इस पावर को हासिल करना चाहता है स्केलेटोर, जो ही मैन का बिगेस्ट विलन है। अपने सभी इंटरप्रिटेशंस में स्केलेटोर को ही मैन जितना शक्तिशाली और बेहद क्रूर दिखाया गया है। Skeletor has been a representation of a typical evil. In India, as much as I remember, He-Man Sundays को मॉर्निंग में दूरदर्शन पे आता था। Yes, I was very small back then, लेकिन मुझे अभी भी याद है। More than anything, He-Man मेरे लिए अच्छाई का प्रतीक बन गया। अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि जो अच्छे होते हैं वो कोई गलत काम नहीं करते, उनकी अंत में हमेशा जीत होती है। ये सभी मॉरल वैल्यूज़ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें बचपन में सीखने को मिले। ही मैन इसका एक बहुत अहम ज़रिया था। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि आज के बच्चे कौन से कार्टून्स देखते हैं, क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं। नाउ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स आई कैन से कि इन सभी कार्टून्स, टॉयज़ और कॉमिक बुक्स का हमारी जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं अपने लिए तो कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि वट एवर वी आर राइट नाउ इज़ बिकॉज ऑफ दोज बेसिक मॉरल वैल्यूज इंस्टॉल्ड विद इन अस बाय आवर पेरेंट्स, एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, ही मैन वॉज, इज़ एंड विल ऑलवेज बी वन ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर्स। और नेटफ्लिक्स पे आ रही इसकी मिनी सीरीज़ को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए।